आज हम कक्षा 7 में व्याकरण भाषा सभ्यता पुनरावर्तन विशेषण के बारे में देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आगे मैंने आपको विशेषण के बारे में समझाया था। इस बार हम फिर से पुनरावर्तन कर रहे हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेष जो शब्द या संज्ञा किसी की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो आज हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। विशेषण के 5 प्रकार है वो देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के 5 प्रकार, उसकी व्याख्या के बारे में हम आज सीखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमारे पाठ्य पुस्तक में पहला काव्य, उसमें पेज नंबर 3 से भाषा सज्जता दी गई है। उसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। केशा साहसी बालिका थी, साहसी के नीचे अंडरलाइन है। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, सुंदर के नीचे अंडरलाइन है। तीसरा वाक्य है भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, 3 के नीचे अंडरलाइन है। चौथा वाक्य है बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा के नीचे अंडरलाइन है। पांचवा वाक्य है वह आदमी जा रहा था, वह के नीचे अंडरलाइन है। तो इन वाक्यों को देखते हुए जो शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, कौन से शब्द? साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह। तो ये क्या है? संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो व्याख्या क्या हुई विशेषण की? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आपको सवाल पूछा जाए कि विशेषण किसे कहते हैं, तो आप उत्तर में क्या लिखोगे कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब हम कुछ और वाक्य देखेंगे। हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा हैं, ईमानदार के नीचे अंडरलाइन है। दूसरा वाक्य है मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लंबा के नीचे अंडरलाइन है। तीसरा वाक्य है कौवे का रंग काला होता है, काला के नीचे अंडरलाइन है। चौथा वाक्य खरगोश का शरीर मुलायम होता है, मुलायम के नीचे भी अंडरलाइन है। पांचवा वाक्य शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है, तो स्वस्थ के नीचे अंडरलाइन है। छठा वाक्य है भारतीय संस्कृति विश्व में ख्यात है, यानी कि बहुत ही जानी मानी है, तो यहाँ पर भारतीय के नीचे अंडरलाइन है। सातवां वाक्य है पानी गंधहीन होता है, गंधहीन के नीचे अंडरलाइन है। और आठवां वाक्य है पूर्वी दिशा में सूर्योदय होता है, यानी पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है। तो उपयुक्त वाक्यों में लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्वी शब्दों को रेखांकित किया गया है। क्यों रेखांकित किया गया है? कि वे शब्द संज्ञा के गुण दोष, यानी ईमानदार क्या है? गुण और दोष है। और लंबा क्या है? आकार है। काला क्या है? रंग रूप है। मुलायम क्या है? स्पर्श है। और स्वस्थ क्या है? दशा और अवस्था है। भारतीय क्या है? एक स्थान है। पानी गंधहीन, गंधहीन क्या है? स्वाद और गंध है। और पूर्वी क्या है? एक दिशा बताता है। तो इसका ये कौन सा प्रकार हुआ? विद्यार्थी मित्रों, हमने जो वाक्य भी पढ़े ये गुणवाचक विशेषण। कौन से? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की व्याख्या क्या हुई? तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, दूसरा हमारा प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित यानी क्या? एक चौकस संख्या, तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है, यहाँ पर 3 के नीचे अंडरलाइन। 3 क्या है? निश्चित संख्या है, 3 यानी 3। दूसरा वाक्य आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए, निश्चित संख्या है, आधा। तीसरा वाक्य
निश्चित संख्या है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं, यानी दोहरा निश्चित संख्या है। पांचवा वाक्य है हमारे देश की चारों दिशा, चारों दिशा क्या है? निश्चित संख्या है। तो इन वाक्यों में तीन, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों आदि शब्दों को हमने देखा, तो ये शब्द का पूर्णांक बोध कराते हैं, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसकी व्याख्या हुई, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो अथवा परिचय होता हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब तीसरा प्रकार है अनिश्चित वाचक विशेषण। अनिश्चित यानी संख्या या नाम निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। इसके वाक्य हम देखें। पहला वाक्य, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कई के नीचे अंडरलाइन, कई में 1000 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1000 भी, लाख भी, यानी निश्चित नहीं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। कुछ, कितने नक्की नहीं है। तीसरा वाक्य है, नाव में ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। ज्यादा, कितने हैं वो पता नहीं है, यानी जहां पर संख्या निश्चित ना हो वो कौन सा प्रकार है? अनिश्चित वाचक विशेषण। इसकी व्याख्या हम क्या देंगे कि जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट पार्ट में इसका भाषा का आधार प्रकार दिया गया है, भाषा सज्जता का। कौन से दो प्रकार बच गए? परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आप अगर पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे हो तो उसमें पन्ना नंबर 12 पर है, उसे हम देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। पहले हम उसके वाक्य देखें। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। 2 लीटर के नीचे अंडरलाइन है। दूसरा वाक्य, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। 50 ग्राम के नीचे अंडरलाइन है। तीसरा, राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। चीनी यानी शक्कर, थोड़ी के नीचे अंडरलाइन है। चौथा वाक्य है, पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। यहाँ पर कुछ के नीचे अंडरलाइन है। तो इन वाक्यों को देखकर हमें क्या पता चलता है? 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को रेखांकित किए गए हैं। ये शब्द हमें क्या बताते हैं? नाप तौल को बताते हैं। उसका नाप अथवा कितना उसका वजन है वो हमें बताते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या हुई? जो शब्द किसी वस्तु के नाप तौल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण यानी माप। क्या हुई व्याख्या? जो शब्द किसी वस्तु के नाप या तौल को दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हमारा 5वां प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर हम वाक्य देखेंगे। मेरा काम पूरा हो गया। मेरा के नीचे अंडरलाइन है। दूसरा, वह आदमी जा रहा है। वह के नीचे अंडरलाइन है। तीसरा, यह घोड़ा है। यह के नीचे अंडरलाइन है। चौथा, मुझे कोई किताब दे दीजिए। कोई के नीचे अंडरलाइन है। पांचवा, वे कौन लोग थे। कौन के नीचे अंडरलाइन है। यानी इस वाक्यों में क्या हमने देखा कि मेरा, वह, यह, कोई, कौन सर्वनाम है। यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है। वह, कौन, बराबर, मुझे, कोई, कौन, मेरा, वह, इस प्रकार सर्वनाम रखकर काम चलाया गया है। यानी सर्वनाम से जो संज्ञा शब्द की पहचान दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार हम देंगे कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, तब उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारे विशेषण के 5 प्रकार हमने देखे। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको भेजूंगा, इसकी PDF भी मैं भेजूंगा। पुनरावर्तन की नोट में आपको इससे अच्छी तरह से सुवाच्य अक्षरों से लिखना है। अस्सलाम वालेकुम।